हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ब्लॉगर राधा में। सो फ्रेंड, आज हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 24वां दिन है। 23 दिन ख़त्म हो चुके हैं, बस 6 दिन की बात है। क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा तो शायद वेट बढ़ा हुआ ही दिखेगा क्योंकि मुझे आ गया है पीरियड। तो पीरियड के समय में भैया हमारा वेट तो ज़्यादा ही दिखता है। खैर कोई बात नहीं, उस वक्त चेक करके बताएंगे कि क्या होता है नहीं होता है। तो ये सोमवार का व्लॉग था। तो सोमवार के दिन ही बच्चों का स्कूल खुल गया है, लेकिन दोनों बच्चे नहीं गए, बोले कि नहीं कल से जाएंगे, ट्यूसडे से जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का होमवर्क थोड़ा सा अनकम्प्लीट था, तो जिसे कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं गए। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके फ्रेंड्स लोग नहीं आ रहे थे, इसीलिए। अब फ़ोन का ज़माना हो गया, फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि आना है या नहीं आना है। तो अगर नहीं आएंगे वो लोग तो ये लोग भी नहीं जाएंगे। कुछ इस तरीके का भैया आजकल फंडा हो गया है। खैर कोई नहीं, चलिए आज पूजा वगैरह करनी नहीं थी और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैं सोची चलो नहा धोवा लेते हैं एक ही बार, उसके बाद ही सभी के लिए बनाएंगे यहाँ पर नाश्ता। तो यहाँ पर आज हमारे नाश्ते में बन रहा है, बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा खाना सच में अच्छा लगता है। पहले तो हम लोग नहीं खाते थे, नहीं जानते थे, मतलब जानते थे लेकिन कभी भी ट्राई नहीं किया। लेकिन जब से ये वेट लॉस वगैरह मैं कर रही हूँ, तब से इन सभी चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड की हूँ और अच्छा भी लगता है, लाइट सा भी फील होता है। हालांकि हम लोग पोहा यानी कि जिसे हम लोग चूड़ा कहते हैं, तो दूध चूड़ा हम लोग खाया करते थे, दही चूड़ा खाया करते थे, लेकिन इस तरीके से पोहा बना करके कभी भी नहीं खाते थे। लेकिन बस अब खाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो जिसके लिए ना मैं यहाँ पर ढेर सारा प्याज डाल करके बना रही हूँ। बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल करके भी बनते हैं, लेकिन क्या होता है ना, बच्चे नहीं खाते और हस्बैंड जी भी नहीं खाना पसंद करते हैं। उन्हें सिर्फ ना मूंगफली के साथ बना करके दीजिए, ढेर सारा प्याज डाल करके, तभी वो उनको खाने में अच्छा लगता है। तो जैसे उन लोगों को पसंद आता है ना, मैं वैसे ही बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, जब मुझे स्पेशली सिर्फ मुझे अपने खाने के लिए होता है ना, तो मैं जो भी सब्जियाँ होती हैं ना, उन सभी को डाल देती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ जितनी हमारे अंदर जाएगी ना, उतना ही हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा भी है। तो यहाँ पर भाई नहा धोआ कर आ गई हूँ और इतनी गर्मी हो रही थी ना उस दिन कि मैं क्या बोलूँ। सारे लोग प्रे कर रहे थे भगवान से कि बाबा पानी पड़ना स्टार्ट हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। और अभी 2 दिनों से हमारे तरफ इतनी बारिश हो रही है ना, ये सब सोच रहे हैं भैया बारिश रुक जाए। कंटिन्यूसली बारिश हो ही रही है, 2 दिनों से रुकी नहीं है। ये सोमवार का व्लॉग है, मंगलवार और बुधवार 2 दिनों से हमारे तरफ बारिश अभी कंटिन्यू हो रही है। अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा प्याज वगैरह ना अच्छे से हो गया था फ्राई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगा दी हूँ हम सभी के लिए। तो इन लोगों को ना मिक्सर डाल करके खाना पोहा अच्छा लगता है और मैं नहीं डालती हूँ। तो इसमें जो मूंगफली थे ना मिक्सर में, वो मैं सारा ले ली हूँ और मैं मेरी कटोरी में देख सकते हैं थोड़ा सा ही है, क्योंकि कुछ भी खाइए थोड़ा ही खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए और सब कुछ खाइए। और वैसे भी थोड़ा हम लोग च्यू करके खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, तो थोड़े से में ही पेट भर जाता है। और दूसरी बात है कि पोहा है तो पेट में जा कर के फूलता है। हमारी दादी नानी लोग कहती थी कि चूड़ा पेट में जाके फूलता है, उसे कम खाना चाहिए। तो इसीलिए बस थोड़ा सा मैं ले करके खा ली हूँ, और जिससे कि नाश्ता अच्छे से हो जाए, फिर खाते समय भूख भी लग जाए। क्योंकि फिर ना दोपहर के टाइम में मुझे भूख नहीं लगता है, तो मेरे हस्बैंड जी से ना मुझे डांट पड़ती है। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि मैं खाती ही नहीं हूँ कुछ, हमेशा उनका यही है। इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो नाश्ता वगैरह हुआ और उसके बाद फिर हम दोनों में बहुत ही भयंकर वाली लड़ाइयाँ हो गई। उसके बाद फिर पूरा दिन व्लॉग नहीं बना, रात में भी व्लॉग नहीं बना, कुछ नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है इन दिनों ना, बच्चों की वजह से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि हम लोग दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चे इनका फ़ायदा उठाते हैं, पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ना हम लोग दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है। और अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है। खैर कोई नहीं, चलिए फिर सब ठीक हो गया। ये नेक्स्ट दिन का व्लॉग है, यानी कि मंगलवार का है। और बारिश देख सकते हैं, सो करके हम लोग उठे हैं तभी से देख रहे हैं कि कितनी बारिश हुई है। देखिए मैं ना अपना रो रो के शक्ल कैसे कर ली हूँ, बहुत मैं रोई, बहुत रोई, पूरा मुंह अपना सुजा ली हूँ। पहले तो ऐसे भी पीरियड्स के टाइम में मेरा फेस सूज जाता है, और रो रो करके तो और मैं ऐसा कर ली हूँ। अभी मैं देख रही हूँ एडिट करते समय तो समझ में आ रहा, बाप रे। खैर अब सब कुछ ठीक हो गया है, मतलब
एक दिन का लड़ाई उसी दिन ख़त्म कर देना चाहिए, दूसरे दिन नहीं लाना चाहिए। तो दूसरे दिन हम लोग नहीं लेके आए हैं, बस सुबह होते ही। अब रहना तो भाई एक दूसरे के साथ ही है, तो लड़ाई ज़्यादा करके क्या करेंगे। चलिए यहाँ पर नाश्ता बन गया है। आज बच्चे स्कूल दोनों चले गए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बना दी थी सुबह में सोयाबीन की सब्ज़ी और साथ ही पराठे बना दी थी। तो यहाँ पर हस्बैंड जी को भी नाश्ता दे रही हूँ और मैं मेरा फेवरेट जो मेरा नाश्ता होता है जो कि है सत्तू की शरबत, मैं उसी को ले रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी भी पूछते हैं दीदी इसमें क्या डालते हैं, ये कैसे मिलेगा। तो देखिए डियर ये ना रोस्टेड चना का होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, तो आप इसे पी सकते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा इसलिए पीती हूँ ना क्योंकि मुझे ना ऐसे पानी उतना प्यास नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। और जब पानी आपको प्यास ना लगे और आप ज़बरदस्ती ज़्यादा भी नहीं पी पाते हो, तो इसीलिए ना मैं सत्तू पीती हूँ, क्योंकि इसे पीने से ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए ना मेरा है कि सत्तू पीने से प्यास लगती है, तो इसीलिए मैं इसे अक्सर पिया करती हूँ। तो यहाँ पर ना आज नींबू नहीं था तो खट्टा नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता, तो मेरे घर में जलजीरा रखा हुआ था तो मैं उसे डाल दी हूँ, और साथ ही प्याज और फिर जा कर के मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला, उसके बाद फिर ज़ीरा का पाउडर जो भून करके मैं ज़ीरा रखती हूँ उसे डाल दी हूँ। और साथ के साथ यहाँ पर मैं ले ली हूँ खीरा, कि थोड़ा सा फाइबर भी मिल जाए और उसके बाद प्रोटीन का भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। रात में भी हम लोग मैं नहीं खाना खाई थी, गुस्से से कुछ भी नहीं खाई थी, मतलब दोपहर में खाई, उसके बाद फिर मैं खाई ही नहीं थी। इस बार पहली बार, मतलब मेरे ख्याल से ना 16-17 साल में पहली बार ना इतने देर वाला झगड़ा में हमारे बीच हुआ था, नहीं तो बस 2 से 3 घंटा, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होता था। लेकिन ये मना रहे थे, इस बार भी मना रहे थे, मैं ही नहीं मान रही थी क्योंकि मुझे इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। बोल रहे हैं कि अपना थायराइड चेक करवा, लग रहा है तुम्हारा थायराइड बढ़ गया है इसीलिए तुम इतना गुस्सा कर रही हो। और सही बात भी है, बहुत महीने हो गए हैं मैं थायराइड अपना चेक नहीं कराई हूँ, 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने से मैंने अपना थायराइड नहीं चेक कराया। अब मैं सोच रही हूँ कि चेक करवा लेती हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आजकल चिड़चिड़ाती हूँ। यहाँ पर हस्बैंड जी कुछ सब्जियाँ लेकर के आए थे और साथ ही फल भी लेकर आए थे। बारिश हो रही थी ना, तो चावल खाने का मन किसी का भी नहीं हो रहा था, लग रहा था कि बस रोटी ही खाएं। तो रोटी के साथ क्या खाएं, तो ये बोले कि पनीर मैं लेके आता हूँ, पनीर की ही सब्ज़ी बना दो। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से सोची चलो पनीर बना देते हैं, रोटी भी बना देते हैं। और कई दिनों से ना मेरे घर में गरम मसाला ख़त्म हो गया था, तो वो भी ला करके दिए। गुस्से में हूँ ना डियर, तो देखिए सब कुछ आ जा रहा है, तो वो भी आ गया है। तो इसे क्या करेंगे ना, सारे मसालों को ना अच्छे से, जो मोटे मसाले हैं उसे थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का सा ही गरम कर लूँगी ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर सभी को तोड़ करके फिर ग्राइंडर में पीस करके रख लेंगे। इतने गरम मसाले ना मेरे घर में कम से कम 2, ढाई, 3 महीने चल जाते हैं आराम से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही देना रहता है और ये गरम मसाला थोड़ा हार्ड होता है तो बहुत कम ही यूज़ होता है। तो बस यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं और मेरा खाना भी नहीं बना है। और देख सकते हैं बारिश तो इतनी हो रही है कि मैं क्या बोलूँ। और सभी का मन हो रहा था बारिश में नहाने का, लेकिन बस हम लोग नहाने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर बस फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो मोनिका जी का कमेंट आया है कि राधा जी आपकी कढ़ाई इंडक्शन में भी चढ़ सकती है। तो जी हाँ डियर, मैं इंडक्शन में भी बना रही थी, लेकिन क्या है ना कि अभी ना इंडक्शन, मतलब मेरा जो इन्वर्टर है सभी जगह कनेक्ट है, सिर्फ 2-3 जगह ही कनेक्टेड नहीं है, यानी कि फ्रीज़ में और मोटर जहाँ लगता है, बाद बाकी सभी स्विच में ना वो डाला हुआ है। तो जब भी लाइट कटती थी ना तो क्या होता था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था, इंडक्शन चलते ही रहता था ना, जिसके वजह से। तो इसीलिए अभी मैं इंडक्शन को हटा दी हूँ, उसका अलग से बोर्ड लगवा दूंगी, उसके बाद ही उसे यूज़ करूंगी। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये वाला यूज़ हो सकता है, स्टील तो यूज़ होता ही है, मुझे मालूम थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, अपना समझकर बताते हैं, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए आज ना थोड़ा सा मैं अलग तरीके से ही बना रही थी। आज मैं ऊपर से, मतलब लास्ट में गरम मसाला नहीं डालूँगी, पहले ही कुछ खड़े गरम मसाले डाल करके और उसके बाद फिर प्याज को भून करके, और जैसे मैं बनाती हूँ बस वैसे ही बनाई हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आज का ना जो था पनीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ग्रेवी बहुत कम मैं रखी थी।
हम लोगों को तो स्वाद बहुत अच्छा आया था, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे ना थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी उसे हमेशा पसंद आती है। तो इसीलिए ना वो बोल रहा था मम्मी ग्रेवी नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैं डाल दी हूँ मलाई। पनीर को मैं हमेशा मलाई डालती हूँ, और साथ में थोड़ा सा उसमें अच्छा सा स्वाद और कलर आने के लिए थोड़ा सा मैं चीनी डालती हूँ। हस्बैंड जी को मालूम नहीं थी, आज वो रिकॉर्ड कर रहे, बोल रहे तुम चीनी क्यों डाल रही हो। हालांकि बंगाली लोग में हर सब्ज़ी में डालते ही हैं, लेकिन हम लोग झारखंड में है ना, ये लोग शुरू से झारखंड में है, तो ये लोग चीनी नहीं डालते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि चीनी उनी मत डाला करो, अच्छा नहीं लगता है। मैं बोली आप हमेशा चीनी डाल के ही खाते हैं, आपको मालूम नहीं चलता है। चीनी मीन्स वही हुआ ना 7 से 8 दाना। आप लोग अगर नहीं डालते हैं ना, कभी डाल कर देखिएगा, टेस्ट के साथ कलर भी बहुत अच्छा आएगा। खैर चलिए, आज जो हमारा 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का जो डे था, कुछ इस तरीके से बीता। वेट लॉस से रिलेटेड अभी फ़िलहाल कोई कमेंट वगैरह नहीं आए हैं, तो मैं रिप्लाई भी नहीं की हूँ, क्योंकि सारे लोग जानते ही हैं जो कुछ मैं करती हूँ सब कुछ दिखता ही है। बस कहना यही है डियर कि 32 बार के साथ आप चलते रहिए। अगर इसकी आदत नहीं लग रही है, भले ही छूट रहा है, हो रहा है, छूट रहा है, हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि करते रहिए, तभी जा कर के आदत लगेगी। हमारे कुछ फ्रेंड बोलते हैं 32 बार की आदत नहीं लगती है डियर, तो इसका बस एक ही उपाय है, आप खाना खाते समय आप 32 बार वाली वीडियोस देखिए। आप मेरी देखिए, स्वीकार सर की देखिए, चाहे जिसकी भी देखिए, लेकिन जब भी आप खाना खाती हैं देखिए, तभी आपको लगेगा। खाने का वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ, खाते खाते मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, इसलिए नहीं बनाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं दीदी खाते खाते क्यों नहीं दिखाते हैं, तो देखिए ज़्यादा खाना होता है और जल्दी जल्दी खाना होता है, तो उस टाइप की वीडियोस ना सभी को पसंद आती है, लेकिन स्लो ईटिंग करने वाली वीडियोस किसी को कहाँ पसंद आती है। तो इसीलिए ना मैं नहीं दिखाती हूँ, और वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए नहीं दिखाती हूँ। खैर चलिए, जब मैं रोटी खाती हूँ तब मेरी थाली कैसी होती है मैं आप सभी को दिखाती हूँ। जब भी रोटी मैं खाती हूँ तो मेरी तो रोटी खैर पतली पतली छोटी छोटी ही होती है, और 2 ही मैं लेती हूँ, और उसको ना कुछ इस तरीके से मैं टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। और उसके बाद फिर देख सकते हैं एक छोटी सी कटोरी में पनीर ले ली हूँ। सुबह वाला मेरा जो सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी थी उसे ले ली हूँ। एक दिन पहले का मेरा आलू का भुजिया था, जो कि पानी वाला भुजिया जो होता है ना आलू का, वो मेरा फेवरेट है, उसे मैं मिस नहीं कर सकती थी, तो उसे भी ले ली हूँ। उसके बाद फिर आम का टाइम है, तो आम भी खाएंगे। हमारे कुछ फ्रेंड बोलेंगे दीदी वेट लॉस में आम, तो जी हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, क्वांटिटी में खाइए, सब खा सकते हैं। अब आप एक ही बार लेकर के 3-4 आम खाएंगे तो वो तो खराबी करेगी ही, तो इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा खाइए, हमेशा खाइए। और उसके बाद फिर आप जितना सैलेड ले सकते हैं ले लीजिए। ये हुआ हमारा बैलेंस थाली। इससे आपका मोटापा बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल घटेगा। तो कुछ इस तरीके से खा सकते हैं, देख लीजिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं और पूरा थाली भर गया है। इससे इतना भी नहीं खा पाएंगे, आपका पेट भर जाएगा। तो आ जाइए जिन्हें भी खाना है। ये थाली मैं डाली थी फेसबुक में, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपकी थाली देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही मुँह में पानी आ जा रहा है। तो भैया जिनके भी मुँह में पानी आ रहा है आ सकते हैं, खा सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे दोनों खा रहे थे, मैं भी खा रही हूँ। तो हस्बैंड जी बहुत लेट से नाश्ता किए थे तो वो नहीं खा रहे थे, लेकिन उनको भी ना हमारी थाली देख करके मुँह में पानी आ गया है। भले ही टीवी तरफ मुँह किए हुए हैं, लेकिन मन हो रहा था कि कोई खिला दे तो हम खा लेते हैं। तो बस आधी रोटी मैं उन्हें भी खिला दी हूँ। देख ली खा लिए हैं और बोल रहे थे कि वो सच में सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी। चलिए हमारा खाना पीना हो गया था। खाने के बाद मेरा है कि 1 घंटे बाद ग्रीन टी मैं पी लेती हूँ। जब ग्रीन टी ख़त्म हो जाती है, नहीं रहती है, उस वक्त मैं गुनगुना पानी लेती हूँ। लेकिन जब भी ग्रीन टी होती है घर में तो मैं नींबू निचोड़ करके ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। हमारे कुछ फ्रेंड बोलते हैं कि आप कौन सा फ्लेवर लेती हैं, तो मैं कैमोमाइल का फ्लेवर यूज़ करती हूँ। चलिए अब शाम का टाइम हो गया था, 6:45 हो गया था। किसी को भी भूख नहीं लगी हुई थी। सारे लोग बोले कि लेट से हम लोग खाए हैं, ज़्यादा खाना खा लिए हैं, खाना नहीं खाएंगे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है। तो यहाँ पर मुरमुरे जो होता है उसमें थोड़ा सा मिक्सचर, फिर प्याज टमाटर कट करके मेरा बेटा बना करके ला के दिया है, और कितना सारा दिया है कि इसी में से हम लोग सारे लोग खा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सारे लोग खाएं, हस्बैंड जी तो खाए नहीं, और वो बहुत ज़्यादा, वो लेट से खाए थे तो बहुत ज़्यादा खा लिए, बोले कि मैं खाऊंगा ही नहीं। लेकिन फिर क्या होता है ना, 10:30 बजे रात को जो पेट का जो चूहा होता है इन लोगों का कूदना स्टार्ट करता है, और उसके बाद देख लीजिए मेरे से मैगी बनवाया जाता है और खाया जाता है। चलिए थोड़ा सा शक्ल दिखाएं, देख सकते हैं रात के 10 बजे मुझे परेशान किया गया है इस आदमी उठाइए हाँ और है